सो चलो यहाँ से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एनी आइडिया हेरॉन्स फार्मूला में हम करने क्या वाले हैं या होता क्या है? कुछ भी आइडिया थोड़ा बहुत? नहीं। अच्छा, हेरॉन्स फार्मूला एक फार्मूला है, जैसे मान लो पाइथागोरस थ्योरम है और आपके और भी बाकी सारे फार्मूलेज होते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, आइडेंटिटीज वगैरह हैं। ऐसे ही ये भी एक आइडेंटिटी है, एक फार्मूला है टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैंने बोला ट्रायंगल, अब आप सोचोगे कि ट्रायंगल का एरिया तो हमको पता ही है। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? आपने जो सीख रखा है उस वाले मेथड से। हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट। बट इस फॉर्मूले में बट इस वाले फॉर्मूले में एक टेक्निकल पॉइंट है, दैट अ ट्रायंगल मस्ट बी अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये फॉर्मूला सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लग सकता है। तो अदर ट्रायंगल्स मतलब कि other than right angled triangles, अदर देन राइट एंगल ट्रायंगल्स हम एरिया कैसे कैलकुलेट करें? ज़रूरी तो नहीं सारे के सारे ट्रायंगल्स राइट एंगल लिए। कौन कौन सी कैटेगरीज होती है हमारे पास राइट एंगल के अलावा? एक्यूट, ऑब्ट्यूज। ओके, ऑब्ट्यूज बोलोगे तो फिर भी समझ में आता है, बट सदीक्षा, एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल भी तो एक्यूट हो सकता है। एक्यूट का मतलब कि एंगल्स जो है वो 90 डिग्री से छोटे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में भी दो एंगल्स 90 से छोटे होते ही हैं। और अगर आप इस तरीके से बोलना चाहो कि सारे ही एंगल्स एक्यूट हैं, तब बात अलग है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो 90 डिग्री वाले एंगल को छोड़ के सारे ट्रायंगल्स, अदर देन एक एंगल 90 डिग्री हो उसको छोड़ के बाकी सारे ट्रायंगल जितने पॉसिबल हैं वो सारे अदर्स की कैटेगरी में आएंगे। इसको निकालने के कितने तरीके? दो तरीके, बेसिकली तीन तरीके। पहला तरीका तो हेरॉन्सी है, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। फॉर्मूला क्या होता है? एस अंडर रूट, सॉरी, अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये तो हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। बस इतना सा फॉर्मूला है, छोटा सा, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बट ये हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड, आपका कोऑर्डिनेट के थ्रू निकलता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू निकलता है। ये हम क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं, अभी का टॉपिक नहीं है। ठीक है, और एक और टॉपिक है, चलो नाम लिख देता हूँ मैं आपके लिए, डिटर्मिनेंट्स। याद मत रखना, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ये हम क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं, अगर आपने क्लास 12th तक मैथ्स कंटिन्यू करी तो। सो ये वाले टॉपिक्स हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, आप भूलना चाहो तो भूल सकते हो। ठीक है, आपको याद रखने का मन ना हो इन सब चीज़ों को, कोई बात नहीं, भूल जाओ। बस तीन तरीके होते हैं किसी भी, वैसे तो ऑल ट्रायंगल्स के लिए होते हैं ये तीनों मेथड्स किसी भी ट्रायंगल में लगा सकते हैं हम, ऑल ट्रायंगल्स।
ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में ये 3 फॉर्मूले लगा सकते हैं, बट राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये एक अलग से फॉर्मूला है कि इससे भी निकाल सकते हो, और ये 3 तो हैं ही हैं। ये दोनों की डिस्कशन हम अभी नहीं करेंगे, एक बार भी नाम भी नहीं आएगा कहीं पर, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको फॉर्मूलेज बताने के लिए, मतलब कि इनके अलावा और कोई फॉर्मूलेज अभी तक हमारे पास एकेडमिकली 12th क्लास तक नहीं है। ठीक है, हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन या तो हेरॉन्स पर रहेगा या फिर इस पर रहेगा। क्लियर। अब हेरॉन्स को थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं। हम पढ़ेंगे हेरॉन्स। इसमें मैंने आपको फॉर्मूला बोला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पर ए बी सी क्या है? ए बी सी लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। बिल्कुल ठीक। मतलब कि अगर ये एक ट्रायंगल है, ये तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, पी क्यू आर एक तरीके से इसके वर्टिसेस हैं। उसके बाद बात आती है एस क्या है? एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर अपॉन 2, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स का सम। तो मतलब बेसिकली एस क्या आ गया हमारे पास? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अगर आपको पेरीमीटर गिवन है तो सीधा सीधा अपॉन 2 कर दो, और अगर आपको साइड्स गिवन है तो तीनों साइड्स को ऐड करो और अपॉन 2 कर दो। क्लियर ही मतलब डिस्कशन? ठीक है, सेमी पेरीमीटर ए बी सी साइड्स हैं, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या आएगा कि साइड्स रेशो में दे दी और पेरीमीटर दे दिया, तो साइड्स निकाल सकते हैं, या तो साइड्स दे दी सेमी पेरीमीटर निकालो ऐड करके, और उसके बाद बस एक ये फॉर्मूले में डालना है, चैप्टर खत्म। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। आपका इस पूरे चैप्टर में बस इतना कंटेंट है, इसको ही थोड़ा और अच्छे से करना है और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ और उसको पूरे प्रेजेंटेशन से आपको करके दिखा देता हूँ कि करना किस तरीके से है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं करने को, बस प्रेजेंटेशन। तो मैं अपनी तरफ से ही थोड़ा सा एक बुक का ही क्वेश्चन है ले लेता हूँ, जो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ट्रिकी बन सकता है। पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर दूँ या फिर ले लूँ कोई भी टेढ़ा मेढ़ा सा? टॉपिक सिर्फ इतना ही है पूरे चैप्टर में। ये इसका मतलब बेसिक से स्टार्ट करूँ? बेसिक से करना है आपको। चलो बेसिक में भी थोड़ा सा मैं एक, इतना तो आप समझ जाओगे। 12.1 आंसर नंबर 4। क्वेश्चन बुक हो अगर आपके पास तो बुक में से करके देख, पढ़ के देख लो, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत इजी है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, टू ऑफ विच साइड्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट साइड्स, हमको तीन चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में, दो साइड्स गिवन है, एक पेरीमीटर गिवन है, एरिया निकालना है। ठीक है,
दो साइड्स गिवन है, एक पेरीमीटर गिवन है और एरिया निकालना है। तो देखो, लेट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बी ए बी सी। एक ट्रायंगल बना देते हैं छोटा सा साइड में, नाम रखो चाहे मत रखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट साइड्स मेंशन करनी है ए बी सी। ठीक है, आपका अगर वर्टिसेस मेंशन करने का मन है तो लो, ये ऑप्शनल है आपके लिए। और यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर लिख देना। लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी ए बी सी एंड कुछ सो ए इज इक्वल्स टू now two sides of triangle B, A is equals to 18 centimeter, B is equals to 10 centimeter, and perimeter is equals to A plus B plus C is equals to 42 centimeter। ये गिवन था perimeter, therefore A plus B 18 plus 10 plus C is equals to 42। C is equals to 42 minus 28। C is equals to 14 centimeters। Now S is equals to A plus B plus C अपॉन 2, या फिर आप लिख सकते हो पेरीमीटर अपॉन 2। दोनों में से कुछ भी लिख लो, फिलहाल पेरीमीटर गिवन है तो हम पेरीमीटर वाला लिख लेंगे, अगर ए बी सी गिवन होते तो हम ए बी सी वाला लिख लेते। हमने फिलहाल के लिए लिखा ये इज इक्वल्स टू 42 अपॉन 2, S is equals to 21 centimeters। Also S minus A, S minus B, S minus C। अगर ये क्वेश्चन आया तो थोड़ा तो ज़्यादा मार्क्स का आएगा, 3 या 4 नंबर का, तो थोड़ा सा लिख के आपको दिखाना पड़ेगा। इंस्टेड आप सीधा फॉर्मूले में S माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यूज डालो, अलग से करके दिखा दो तो बहुत अच्छी बात है। 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14, 3 centimeters, 11 centimeters, 7 centimeter। So area of triangle PQR is equals to S, S minus A, S minus B, S minus C under root S था 21, S minus A 3, 11, 7। प्राइम फैक्टराइजेशन करो मत करो आपकी मर्जी है, वैसे मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3, ये वाला 3 एज इट इज, ये वाला 11 एज इट इज इंटू 7। तो ये 2 7 बाहर एक बन के आ जाएगा, ये एक 3 बाहर आ जाएगा, 11 अंदर बचा रह जाएगा। सो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में कंक्लूजन स्टेटमेंट, देयरफॉर area of triangle PQR is 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यूनिट सेंटीमीटर की अगर नाम होती तो हम स्क्वायर यूनिट्स लिख देते, स्क्वायर UNITS यूनिट्स। ठीक है, सबसे पहले हमने साइड सेलेक्ट करी, साइड्स की मेजरमेंट बताई, फिर हमने
यहाँ पर P पेरीमीटर गिवन था तो C निकाला, बट अगर पेरीमीटर गिवन ना हो कि तीनों साइड्स होती तो हम इतना पार्ट स्किप कर देते, पेरीमीटर नहीं निकालना। आप सीधा S निकाल सकते हो क्योंकि S का फॉर्मूला गिवन है। S का मतलब दिस, यहाँ से हमने कैलकुलेट करा S की वैल्यू, फिर हमने S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी निकाला और फिर लेके एरिया ऑफ ट्रायंगल में डाल दें। क्लियर? ठीक है। इसमें बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन केस पेपर करते वक्त आपके पास टाइम है और आप कर भी सकते हो, 4 मार्क का क्वेश्चन है तो इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर देना, √11 की वैल्यू निकाल देना। दोनों आंसर्स लिखना, मतलब कि जैसे कि 2√11 और डेसिमल्स में आंसर। डेसिमल्स, रूट्स के डेसिमल सॉल्व करने आते हैं आपको? नहीं आते तो ठीक है, इसको भी हम कर लेंगे कवर। फिलहाल के लिए मैं लिख देता हूँ, √11 का मतलब होता है 3.32, तो 21 इंटू 3.32 69.72, 69.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों आंसर्स लिखने हैं, सिर्फ रूट वाला सिर्फ डेसिमल वाला ऐसा नहीं, दोनों। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वैसे टीचर से पूछ लेना, अगर आपकी टीचर बोलती है कि रूट्स में करना है तो कर देना, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है, कर दोगे अच्छी बात है। और रूट्स कैसे सॉल्व करते हैं अभी नहीं बता रहा, बाद में बताऊंगा। क्लियर? तो अब और क्वेश्चन देखते हैं। आंसर नंबर 5, आपको जो साइड्स हैं ट्रायंगल की, अब मैं पूरी प्रेजेंटेशन में नहीं कर रहा, समझाने के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चन में गिवन है साइड्स ऑफ ट्रायंगल रेशो में है 12, 17, 25। ये चीज़ आपको गिवन है। एक आपको पेरीमीटर गिवन है। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पेपर में करते वक्त इस तरीके से नहीं लिखनी, ये सिर्फ आपके पास, मुझे नहीं पता बुक है नहीं है एंड साइमल्टेनियसली याद रहे ना रहे, तो साइड में मैं जस्ट लिखने के पर्पज़ से कर रहा हूँ। करना आपको उसी तरीके से, स्टेटमेंट फॉर्म में एंड थोड़ा प्रेजेंटेशन में। साइड्स ऑफ ट्रायंगल रेशो में गिवन है, पेरीमीटर गिवन है और हमको निकालना है एरिया। हमको निकालना है एरिया, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, लेट द sides of triangle be A, B, C, 12x, 17x, 25x। जब साइड से हैं तो पेरीमीटर कितना बनेगा, देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर था 540, पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स का सम, 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल्स टू 540। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, है वो, कोई बात नहीं। आप बाद में रिवाइज कर रहे होगे तो आपको इजी रहेगा क्वेश्चन देखने में, बार बार बुक ओपन नहीं करनी पड़ेगी। एक्स की वैल्यू बताओ जल्दी से। 10, एक्स की वैल्यू 10 है और इस एक्स की वैल्यू को अगर मैं इधर पुट कर देता हूँ तो ए की वैल्यू कितनी बनी, 12x मतलब कि 120, 170, 250। ठीक है, ये वैल्यूज हमने लेटर ऑन कैलकुलेट करी ना। एस देखते हैं, एस का मतलब पेरीमीटर का हाफ, 540 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 270 सेंटीमीटर्स।
उसके बाद हम एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकालेंगे। मैं डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल में पुट कर रहा हूँ। मैं थोड़े शॉर्ट स्टेप में इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा टाइम बचे एंड हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, बट एस माइनस सी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी इसी तरीके से करो। रीज़न हमें पेपर में प्रेजेंटेशन से करना होता है एंड ये चैप्टर इतना टेक्निकल नहीं है कि आप टाइम बचाने के लिए ये सब चीज़ें करो। 270, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। हाँ, बट अगर पेपर में आपको लगता है कि टाइम बहुत ही कम है एंड कुछ ऐसा हो गया कि हम पूरा नहीं कर पा रहे, तो आप शॉर्ट में कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली वैल्यूज़ इस तरीके से लिख देता। सिर्फ लास्ट ऑप्शन है कि अगर टाइम ना बचे तो पेपर छोड़ने से अच्छा तो थोड़ा शॉर्ट में कर दें। 270 और यहाँ से बचेगा 150, यहाँ से मिलेगा कितना मिलेगा 100 और यहाँ से कितना मिलेगा 20। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी है, हम प्राइम फैक्टराइज ही करें। अगर आप फैक्टर्स बना सकते हो थोड़े बड़े भी, और स्क्वायर रूट से बाहर निकालने का वो तो पता है ना किस तरीके से बाहर निकलता है। स्क्वायर रूट से दो दो के पेयर्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, सो आप बड़े फैक्टर्स भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है प्राइम फैक्टर्स ही बनाने हैं, बस दो दो होने चाहिए। तो देखो 100 जो है, 100 तो 10 इंटू 10 करके बाहर निकल ही जाएगा। 270 में अगर देखा जाए, एक तो 10 है और 270 का मतलब 9 इंटू 3। तो 270 को मैंने लिखा 9 इंटू 3 27 इंटू 10 270 इंटू 150 5 इंटू 3 15 इंटू 10। 100 का मतलब 10 इंटू 10 और 20 का मतलब, अब 20 को आप 2 इंटू 10 भी लिख सकते हो। और देखो यहाँ से तो ये तो पेयर बाहर निकल गया, एक ये 10 भी बाहर निकल गया, एक ये 3 भी बाहर निकल गया, ये 9 अपने आप में 3 बन के बाहर निकल जाएगा। हमारे पास बचा रह गया 5। तो इंस्टेड मैं इसको 2 इंटू 10 करूँ, दिक्कत होगी, मैं इसको 5 इंटू 4 कर देता हूँ। और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती, आप पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन करो और फैक्टर्स जो छोटे छोटे फैक्टर्स निकलते हैं सबको निकाल दो। सो यहाँ से एक 3 निकला, ये 3 निकला, ये 10 निकला, ये 5 भी निकल गया, एक और 10 निकलेगा और एक 2 निकलेगा। तो एक, ये 3 निकल गया, 10 निकल गया, 5 निकल गया, 10 निकल गया, 2 निकल गया। ठीक है, और रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा, ये सारे फैक्टर्स बाहर निकल गए। आंसर कितना बना, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 2 90, और दो ज़ीरोज़ और हैं तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में कंक्लूजन स्टेटमेंट। पक्का क्लियर? ठीक। तो अच्छा, आपके पास बुक है ही अगर, तो फिर बुक दिखाने का क्या फ़ायदा, हम वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है और एक स्कूल अहेड नाम का एक ट्रैफिक। अच्छा, इन क्वेश्चंस में ना वैसे तो ट्रायंगल का कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, बट एक ऐसी ट्रायंगल बना के छोड़ देना ए बी सी नाम का। ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसे एक ट्रायंगल साइड में बना देना। यहाँ पर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब कि तीनों की तीनों साइड्स ए हो जाएंगी। क्वेश्चन में आ जाएगा कि लेट द साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल बी
ए सेंटीमीटर। इसमें ए गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। जो तीनों साइड्स है वो तीनों साइड्स ए है। एस कितना निकलेगा, ए प्लस ए अपॉन टू, मतलब 3a/2। एस माइनस ए कितना निकलेगा, एस माइनस बी एस माइनस सी, ये निकलेगा एस माइनस सी की जो वैल्यू होगी वही निकलेगी 3a/2 माइनस ए। एलसीएम लोगे a/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस था 3a/2, एस माइनस a/2, एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो a/2 दो बारी आ रहा है, तो दो बारी a/2 बाहर निकल जाएगा, a/2 इंटू a/2 और √3 अंदर बचा रह गया। कितना बन जाएगा, √3/4a²। ठीक है, ए की टर्म्स में लेके करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर अपने आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, आपको तीन साइड्स गिवन है 122, 22 और 120। एडवर्टीजमेंट यील्ड्स एंड अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, इसके आगे का जो पार्ट है वो थोड़ा सा आपको समझा देगा। आंसर नंबर 2 में आपको क्या गिवन है, आंसर नंबर 2 आपको ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। गिवन 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 इन तीनों की हेल्प से आप एस निकाल सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी/2 कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद एस भी कैलकुलेट हो गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी कुछ ना कुछ आ जाएगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। एडवर्टीजमेंट यील्ड्स एंड अर्निंग 5000 per meter square per year. Company hired one of the walls for 3 months. How much rent did it pay? तो रेंट निकालना है, तो मतलब कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो थी फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर कितनी थी, ₹5000। हमें क्या करना है, हमें इसको चेंज करना है जो एरिया होगा, और इसको चेंज करना है जो मंथ्स है। तो मतलब कि क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर का मतलब हमें मंथ्स में लेके जाना है क्वेश्चन को, 12 मंथ्स। अभी तक तो ये 5000 ही रहा। अब आगे जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर देना। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ, डिवाइड या मल्टीप्लाई है, डिवाइड 5000/12। हमें निकालना है नेक्स्ट स्टेटमेंट में 3 मंथ्स के लिए, फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स, 5000/12 × 3। नाउ ये तो हमारा ठीक हो गया, इसको चेंज करना है। 1 मीटर स्क्वायर की जगह जितना हमारा एरिया था, एरिया को मान लेते हैं ये है x मीटर स्क्वायर। अच्छा, दूसरी चीज़ क्वेश्चन में ध्यान से देखना, तीनों यूनिट्स मीटर में ही होनी चाहिए, अगर एक भी मीटर सेंटीमीटर कुछ और है तो चेंज करना पड़ेगा। नाउ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट फॉर x मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स, 5000 इंटू 3/12 इंटू x। और इसकी यूनिट क्या रहेगी, इसकी यूनिट रहेगी रुपीज़।
क्लियर यहाँ तक क्वेश्चन? ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन वेरी इजी, आपको 3 साइड्स गिवन है, यूनिट सेम है। इन क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्वेश्चन घुमाने फिराने के लिए आपको बस यूनिट्स चेंज कर सकते हैं। यूनिट चेंज करते ही क्वेश्चन एक तरीके से ट्रिकी बन जाता है। कभी कभार हमारा ध्यान नहीं जाता कि यूनिट चेंज है, तो यूनिट्स पे खास तौर से ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल, 3 साइड्स गिवन है और आपको एरिया निकालना है पेंट करने के लिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, फिफ्थ डिस्कस कर लिया। सिक्स्थ, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पेरीमीटर 30, ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12, मतलब 2 साइड्स आपको गिवन है 12 और एरिया निकालना है। थर्ड साइड को x ले लो, पेरीमीटर गिवन है s निकल जाएगा, थर्ड साइड भी निकल जाएगी और उसके बाद एरिया निकल जाएगा। कर लोगे अपने आप? ठीक है। एग्जाम्पल 6 मार्क कर लेना, थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। और 2 मेथड्स दे रखे हैं, दोनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। वैसे अच्छा तो रहेगा आप फर्स्ट मेथड अप्लाई करो, अपना नॉर्मल हेरॉन्स फार्मूला वाला। उसके बाद आती है एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज नंबर 12.2। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, a park is in the shape of quadrilateral ABCD and angle C is 90। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर C होगा जो 90 डिग्री का है। उसके बाद AB 9 है, अच्छा बाकी सब कुछ अलग अलग मेजरमेंट्स है। लो इस तरीके से बन A B C D। AB is 9, AB is 9, BC is 12, BC is 12, CD is 5 and AD is 8। एनी आइडिया किस तरीके से करेंगे हम? टू ट्रायंगल्स में डिवाइड, ठीक। टू ट्रायंगल्स में हम कर देंगे डिवाइड। एक सेकंड रुकना। अच्छा फिर उनका एरिया, फिर बिल्कुल ठीक। तो आप इस तरीके से करोगे तो सही नहीं रहेगा। AC को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो सही नहीं रहेगा, हम ज्वाइन करेंगे BD को, क्योंकि AC को ज्वाइन करने के बाद मुझे BD AC की लेंथ नहीं मिल पाएगी। तो मैंने ज्वाइन करा BD, तो BD की लेंथ किस तरीके से आएगी?
पाइथागोरस थ्योरम से। इन ट्रायंगल बी सी टी बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, मतलब कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो बी डी कितना आ गया, बी डी आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। उसके बाद दिस इज एरिया नंबर 1, दिस इज एरिया नंबर 2। आप फर्स्ट एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हो और हेलॉन से भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी। राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप हाफ बेस इंटू हाइट अप्लाई कर सकते हो, आपको कुछ मार्क्स नहीं कटेंगे कि आपने हाफ बेस इंटू हाइट क्यों अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ area of ABCD is equals to area of first plus area of second। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है और आपको ए बी बी सी सी डी डी ए चारों साइड्स गिवन है और एक डायगोनल गिवन है, मतलब कि 90 डिग्री नहीं गिवन, बाकी सारी चीज़ें गिवन है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट भी हेरॉन से, एरिया ऑफ सेकंड भी हेरॉन से, एंड दोनों को ऐड, दोनों साइमल्टेनियसली लेके मत चलना, फर्स्ट को अलग सॉल्व करेंगे सेपरेटली, सेकंड को सेपरेटली अलग सॉल्व करेंगे एंड फिर ऐड। एंड अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि जहाँ पर आपको दो एरियाज कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, वहाँ पर आप पूरी प्रेजेंटेशन ना करना चाहो तो चलेगा कि आपने पहले साइड्स को ए बी सी लिया, फिर एस निकाला, फिर एस माइनस बी एस माइनस सी निकाला और फिर हेरॉन्स फॉर्मूला लगाया। वैसे कर दो तो बहुत अच्छा है, बट अगर थोड़ा सा शॉर्ट में करना चाहो तो भी चलेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ तो टाइम पे डिपेंड करता है, अगर टाइम है पेपर में तो पूरा ही करके आना, चाहे जितना भी लंबा हो जाए। टाइम है अगर पेपर में तो पूरा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे बाद में, अभी के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, a rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze। एक rhombus शेप का फील्ड है, rhombus की प्रॉपर्टी दैट ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी सी डी, all sides are equal, a a a a, if each side is 30 meters, ठीक है, here a is equals to 30 meters and longer diagonal is 48, longer diagonal is BD is equals to 48 meters। how much area of the grass will each cow be getting? ये एरिया ऑफ ए बी सी डी जो रोम्बस है ये कितनी काउस के लिए, फॉर 18 काउस। तो 1 काउ के लिए कितना हो जाएगा, एरिया फॉर 1 काउ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी डी अपॉन 18 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी हमारे पास दो पार्ट्स बने, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी जो है वो किस तरीके से निकलेगा, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड, या फिर ट्वाइस एरिया ऑफ फर्स्ट, या फिर
ट्वाइस एरिया ऑफ सेकेंड। इसका रीज़न ये है कि इसका रीज़न ये है कि जो रोम्बस होता है वो होता है एक टाइप का पैरेललोग्राम। हमने पैरेललोग्राम एक चैप्टर है हमारा, वो हमने करा नहीं, बट हो सकता है आपको थोड़ा सा पता हो पैरेललोग्राम के बारे में। एक टाइप है पैरेललोग्राम का, एंड पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है दैट डायगोनल divides it into two triangles of equal areas। की जो डायगोनल है वो एक पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है और उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आर इक्वल। तो रोम्बस था, रोम्बस के अंदर ये डायगोनल था, डायगोनल ने दो ट्रायंगल्स इक्वल एरिया के बना दिए। तो आपका मन है आप अलग अलग कैलकुलेट करो, दोनों को ऐड करो, या किसी भी एक को कैलकुलेट करो और उसका ट्वाइस कर दो, बट उसके लिए फिर आपको रीज़न डालना पड़ेगा नीचे दैट a diagonal of a rhombus divides it into two triangles of equal area, therefore area of rhombus is equals to twice area of first part। अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है तो आपको ये रीजन डालना पड़ेगा। ठीक, ठीक है। एंड इसके बाद आज का एक लास्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 8। अच्छा, वैसे दो ही एक्सरसाइज हैं, नेक्स्ट क्लास तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चंस करके आना। उसके बाद जो मैंने बीच बीच के छुड़वाए हैं थोड़े से समझाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो वो वाला देखेंगे। एक फ्लोरल डिज़ाइन है हमारे पास, फ्लोरल डिज़ाइन है, उसके अंदर 16 ट्रायंगुलर टाइल्स हैं। ठीक है, और जो साइड्स हैं ट्रायंगल की वो हमको क्या गिवन है, ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो हमको ए बी और सी कितना कितना गिवन है, 9 28 35, 9 28 35। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालनी है हमको, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स ये कैलकुलेट करना है। किस रेट पर, 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट निकालने के लिए दिस इज रेट, इसको क्या बोलेंगे, रेट। रेट गिवन है, कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट कैसे निकलती है, कॉस्ट निकलती है एरिया इनटू रेट। तो हमको एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ट्रायंगल का निकालेंगे या डिज़ाइन का निकालेंगे, एरिया निकालेंगे डिज़ाइन का। पॉलिशिंग टाइल्स है, टाइल्स मतलब कि एक तरीके से डिज़ाइन जो है उसका एरिया निकालना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे एरिया ऑफ डिज़ाइन। एरिया ऑफ डिज़ाइन मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, वन ट्रायंगुलर टाइल। ठीक है, एक ट्रायंगुलर टाइल का एरिया निकाला और उसको 16 से कर दिया मल्टीप्लाई। एक का एरिया किस तरीके से निकालेंगे, वही सेम, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
इसको मान लेते हैं ये हमारे पास आ गया x सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरा का पूरा एरिया इतना कैलकुलेट करने के बाद। उसके बाद हम निकालेंगे कॉस्ट। कॉस्ट इज इक्वल्स टू एरिया इनटू रेट। एरिया कितना है हमारे पास, एरिया है x, और रेट कितना है, रेट है 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 50 पैसा, तो x सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 50 से मल्टीप्लाई करा तो यूनिट कितनी बनेगी, पैसा। और ये बहुत सारे पैसे बन जाएंगे, तो हम x 50x अपॉन 100 मतलब कि x अपॉन 2 रुपीज़ कर देंगे। यहाँ पर भी हमने 100 लिखा है, तो 100 लिखते ही हमको रुपीज़ का सिंबल लगाना पड़ेगा। क्लियर, ठीक। तो जल्दी से मेरे को ये आप कॉस्ट निकाल के बताओ, इस क्वेश्चन में 18th क्वेश्चन में कितनी कॉस्ट आई, उसके बाद आज की क्लास वाइंड अप करते हैं।